चलिए देखिए, अलिट्रेशन पढ़ाना है ना, बोलिएगा। हम्म, आवाज जा रही है? अलिट्रेशन, हेलो, आवाज जा रही है? अलिट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्रीन शेयर हो रहा है, बोलिएगा। अलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। जैसे एक ही वर्ड का बार बार रिपीट, एक ही अक्षर का, एक ही लेटर का, एक ही स्पीच का, एक ही स्पीच साउंड का रिपीटेशन बार बार होता है, उसी को अनुप्रास बोलते हैं। हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, उसी तरह इंग्लिश में। ठीक है, चलिए। अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड का रिपीटेशन होता है। अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, किसके? नियर बाई वर्ड की सीक्वेंस के लिए। जो नियर बाई वर्ड्स होता है उसके सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस, जो नियर बाई वर्ड्स का सीक्वेंस होता है, यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड ओनली द कॉन्सोनेंट। यह जो टर्म है अप्लाइड किया जाता है केवल कॉन्सोनेंट के लिए। तो यह रिपीटेशन जो बार बार होगा स्पीच साउंड, वो कौन होगा? कॉन्सोनेंट होगा। And only when the recurrent sound is made emphatic, because इसमें जो केवल जब recurrent sound होता है emphatic होता है, दृढ़ता के साथ होता है, because it begin a word, जो शुरू, it begins a word मतलब शब्द के begin में होगा, या स्टेज सिल्वर विद इन अ वर्ड, या शब्द के अंदर स्टेज सिल्वर के रूप में होगा, या तो कोई शब्द हो, शब्द के बेगिन में वर्ड होगा, या फिर वही स्टेज सिल्बल होगा शुरू में। ठीक है, शुरू में पाया जाता है। इसमें कहा होता है, शुरू में होता है। विद इन अ वर्ड, वर्ड के बीच में। या विद इन अ वर्ड, सॉरी, ध्यान रखिए, स्टेज सिल्बल विद इन अ, या वर्ड के बीच में हो। ठीक है, ध्यान रखिए। बीच में भी सकता है। हाँ, बेगिन इन अ वर्ड, या तो वर्ड के सब शुरू में होगा, या स्टेज सिल्बल विद इन अ वर्ड, वर्ड के अंत में होगा, सॉरी, वर्ड के अंदर होगा, विद इन में होगा, वर्ड में होगा। ठीक है, यस सर। चलिए। इन ओल्ड इंग्लिश अल्टरनेटिव मीटर, इसे ओल्ड इंग्लिश अल्टरनेटिव मीटर बोला जाता है। पहले अलिट्रेशन नहीं बोला जाता, अल्टरनेटिव मीटर बोला जाता है। अलिट्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज डिवाइस ऑफ वर्ड लाइन। यह वर्ड लाइन मतलब वर्ड्स लाइन मतलब पोयम की लाइन का और प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज डिवाइस है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज डिवाइस। द वर्ड्स इज अनराइम्ड है, जो वर्ड्स है क्या अनराइम्ड होता है। कविताएं क्या, एक कविताएं अनराइम्ड हो सकती है। Each line is divided into two half line of strong stage by device bar. Each is divided into two half line of two strong syllables के साथ, syllable में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। टू स्ट्रांग स्टेज के साथ हाफ लाइन के अंदर यह क्या होता है, इसका रिप्रेजेंट होता है। ईच लाइन इसके अंदर डिवाइडेड इनटू टू हाफ लाइन ऑफ टू स्ट्रांग स्टेज बाय डिवाइस बार। डिवाइस पास के द्वारा टू स्ट्रांग स्टेज के हाफ लाइन में होता है। अब या फिर सेजुरा हो, इसे सेजुरा भी बोलते हैं, जिसमें पाज होता है। एंड एट लीस्ट वन, usually both have two stage syllable in the first half line alternative with the first stage syllable in the second। करे जो करे, टू स्टेज syllable होगा इन द फर्स्ट हाफ लाइन में, अल्टरनेटिव होगा विद द फर्स्ट स्टेज syllable ऑफ द सेकेंड हाफ लाइन। मतलब करे सेकेंड हाफ लाइन की का जो फर्स्ट स्टेज syllable होता है उसके अंदर भी हाफ लाइन का अल्टरनेटिव आता है। ये तो सिंबल वगैरह में थोड़ा और समझ में आएगा, लेकिन जान लीजिएगा वर्ड का रिपीटेशन हो, शुरू में हो, बीच में, वही होता है मेन रूप से। चलिए, जैसा हो हम लोग देखते हैं। इन in this type of versification, vowel was considered alternative with any other vowel। इन दिस टाइप, इस प्रकार की जो वर्सिफिकेशन का टाइप होता है वह इन दिस टाइप ऑफ वर्सिफिकेशन वावेल, इस तरह के जो वावेल का वर्सिफिकेशन होता है, वाज कंसीडर टू अलिटरेट विथ एनी अदर वावेल, जो एनी अदर वावेल के साथ इलिटरेट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अ नंबर ऑफ मिडिल इंग्लिश पोएम्स, कह रहे का नंबर ऑफ मिडिल इंग्लिश पोएम जो थी, कुछ संख्या थी
सच एज जैसे विलियम लैंगलैंड का पियर्स प्लाउमैन, ये किस एज के थे? 64 एज के थे। तो ये मिडिल एज में लगभग आते हैं। ठीक है, इसके पहले ओल्ड एज था, इसकी फिर मिडिल एज है। उस तरह माना जाए तो एज को 3 पार्ट में बांटा गया, ओल्ड एज को, फिर बीच में मिडिल एज, सर फिर 64 के समय की मिडिल एज है। हाँ, मॉडर्न। 64 ओल्ड एज कब तक टेम्पररी था? है। ओल्ड एज जो 500 से लगभग 1000 तक था। 1000 लगभग 1100 तक था। 1100 1200, 1200 से 1600 तक आपका मिडिल काला है। फिर मॉडर्न 1700 से 1600 से मॉडर्न काला, उससे 3 पार्ट में बांटा गया है। तो यह विलियम लैंगलैंड जो पियर्स प्लाउमैन राइट इनका वर्क है, जो 64 केजी में थे। इसमें आपको लिटरेशन दिखता है हमारा मिडिल एज। रोमांस, और देखिए रोमांस लिखे थे सर गैवेन एंड द ग्रेट नाइट, बोथ रिटेन इन द 14th सेंचुरी। दोनों जो है 14th सेंचुरी में लिखा गया, सर गेवेन एंड द ग्रीन नाइट, इनकी अंदर लिटरेशन है। 40 कंटिन्यू यूज ऑफ प्ले वेरिएशन अपॉन द ओल्ड लिटरेशन अल्टरनेटिव। माइक बंद कर लीजिए सर। ओल्ड अल्टरनेटिव मीटर का जो प्ले वेरिएशन था, कंटिन्यू यूज किया गया। उसका कहने का मतलब ये है कि मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेशन आया था, जिसमें सबसे विलियम लैंगलैंड ने प्रयोग किया। कुछ उनके जैसे उनके पोयम है पियर्स प्लाउमैन, फिर द रोमांस सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट, बोथ रिटेन इन 14th सेंचुरी में, ये सब बताया गया। इन द ओपनिंग लाइन ऑफ पियर प्लाउमैन का जो ओपनिंग लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ऑल फोर ऑफ स्टेज सिलेबल अलिटरेटिव। इन द ओपन लाइन ऑफ पियर्स प्लाउमैन, फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑल फोर ऑफ स्टेज सिलेबल अल्टरनेटिव। देखिए स्टेज सिलेबल अब हम लोग देखते हैं। पियर्स प्लाउमैन की लाइन है, इन द समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। लाइन कहाँ से वो नहीं, पियर्स प्लाउमैन की है ओपनिंग लाइन। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है। सुमित जी, आवाज आ रही है क्या? हेलो सुमित सर। हेलो सर आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए। हाँ, तो आवाज लाइट आ कट रही गई है। थी, ठीक है। ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। लाइट कट गई थी इसलिए दिक्कत हो रही। चलिए ठीक है, ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो मैसेज करिए। 1 मिनट, चल ही रहा है, सब ज्वाइन है। एक मिनट, सब ज्वाइन। चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखिए, लिटरेशन ना दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, बताइएगा। सर हेलो, हो रहा है, हो रहा तो है। देखिए इसमें इन समर सीजन वेन साफ्ट वाज दस, देखिए यहाँ पर स आ गया। एक तरह का क्या कह रहा है, साउंड हो, साउंड एक तरह का हो ना, लिटरेशन स्पीच साउंड एक तरह। देखिए समर सीजन सॉफ्ट सन,
इसमें यहाँ पर क्या अलिट्रेशन है? अलिट्रेशन वगैरह पहचानने में आप लोग को स्ट्रेस लेवल दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? फोर, द स्ट्रेस लेवल कौन कौन से फोर कैसे हुए? हैं? समराइज समराइज। फोर स्ट्रेस सर लेवल बताए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपको आवाज नहीं दे रही। सर आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है सर आज। मेरे यहाँ से नहीं, अब नहीं आ रही। इन लेटर इंग्लिश वर्सिफिकेशन alternate alliteration is used only for स्पेशल स्टाइलिश वे। जो अलिट्रेशन यूज किया जाता है केवल ओनली फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, स्टाइल बनाने के लिए अलिट्रेशन को अनुप्रास होता है। सच इज रेनफोर्स द मीनिंग, सच इज एज टू रेनफोर्स द मीनिंग इन लिंक रिलेटेड वर्ड। यह रेनफोर्स द मीनिंग, मीनिंग को क्या करता है? रेनफोर्स करता है। रेनफोर्समेंट करता है इस चीज को बहुत ज्यादा, एक मिनट, तब आता है रेनफोर्स करता है मीनिंग को। और टू द प्रोवाइड्स करता है टोन कलर, एक प्रकार का टोन निकालता है वो। देखिए अब सी, समर, सीजन, सॉफ्ट, सोन। इनहेंस द पल्पेबिलिटी ऑफ इंसुएटिंग द वर्ड। और ये क्या करता है? पल्पेबिलिटी इंसुएटिंग द वर्डों को क्या करते हैं? पल्पेबिलिटी करता है इसमें, प्रकार के वर्ड को घुमा करके रखा जाता है। एन एग्जाम्पल इज द रिपीटेशन ऑफ द, देखिए इसमें इस ट का रिपीटेशन हुआ, डब्ल्यू का रिपीटेशन हुआ, शेक्सपियर की सानेट। देखिए अब हम पढ़ते हैं ये शेक्सपियर का सानेट नंबर 30 की लाइन, वेन टू द सीजन ऑफ स्वीट लाइन, वेन टू द सीजन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। देखिए सीजन स्वीट साइलेंट। अब और देखिए इन समर ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। अलिटेशन वगैरह पहचानना बहुत आसान बात है। आई साई द लैक ऑफ मेनी थिंग्स ऑफ शोट एंड विथ ओल्ड वेव्स न्यू वेल इन द, देखिए वेल, वेल ओ विथ डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है ना, यहाँ पर होगा टी एच थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स आ गया कहीं और, थिंग्स देखिए आ रहा है। ये आपका यहाँ पर क्या है? आपका अलिट्रेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यस, चलिए आगे। वेरियस अदर रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड आइडेंटिफाई स्पेस। कुछ और टर्म होता है अलिट्रेशन के रूप में, अगर दो टर्म और आते, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस। अलिट्रेशन तो आप पहचान गए ना, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, वावेल साउंड का नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेगा। वर्ड, कोई वर्ड होगा, देखिए सब वर्ड के शुरू में ही आया, देख लीजिए आप, भले वर्ड अंदर हो, उससे नहीं मतलब। Consonant is the repetition of sequence of two and more the consonant. Consonant में repetition of sequence of two and more the consonant, इसमें दो या दो से अधिक consonant का repetition किया जाता है। इसमें consonant का repetition होता है, इसमें भी वही होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या अंत? consonant the repetition of sequence of two or more than sentence consonant, but with the change in the intervening vowel। लेकिन अंदर के वावेल में चेंजिंग होगा। इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग मीन्स होता है बीच वाला, जो वावेल होंगे वो चेंज होंगे। जैसे देखिए लिव, लव। अब देखिए यहाँ पर लिव, लव। अब देखिए यहाँ ये लाई आया है, यहाँ ओ आया है, तो लाइव लव, लाइव लव। अब देखिए अब तो सही है, यल यहाँ सही है, यहाँ भी यल सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में वावेल है, क्या है इसमें? आई है वावेल, इसमें ओ वावेल है, इसमें भी है, इसमें भी सही है। लेकिन देखिए कुछ इसमें देखिए कुछ वावेल क्या है? चेंजिंग है, तो इसी को बोलते हैं लीन एलोन। देखिए लीन एलोन, एलोन ने आ गया, न आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए लीन, ई आई आया है, इसमें ओ आया है, ये क्या हो गया? ये क्या है? आपका कॉन्सोनेंट तो होता है, जिसमें क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए यल यल, यहाँ पर एलोन एलेन, लेकिन क्या है इसमें? इसके बाद इसके जो इसके, लेकिन इंटरवेनिंग वावेल जो होंगे, उसके बीच के जो वावेल होंगे, देखिए यहाँ वी है, यहाँ भी, लेकिन बीच के जो वावेल होंगे उसमें क्या होगा? चेंजिंग होगा, वो चेंज होंगे। देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीटर
पैटर, देखिए पीटर पैटर एक ही तरह से, लेकिन इसमें आई है, इसमें ए है। ए तो चेंजिंग है, इसमें देखिए ए है, और देखिए पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, डबल टी इसमें भी है, डबल टी इसमें भी है, लेकिन देखिए बीच में वावेल का चेंजिंग है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको देखे होंगे अलिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं था, इसमें अलिट्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन अलिट्रेशन में क्या होता है, अलिट्रेशन में साउंड इस तरह का होना चाहिए, साउंड एक तरह से होना चाहिए। अब देखिए इसमें पीटर बोला है, इसमें पैटर बोल रहा है, साउंड एक तरह से नहीं निकल रहा है ना। देखिए ऊपर का कैसे साउंड निकलता था अभी, देखिए ऊपर वाले पीटर, समर सीजन सॉफ्ट, समर सीजन सॉफ्ट। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये भी आपको पता है, बस सबसे पहले ऑप्शन पे कैसे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में सबसे पहले अगर आपको लिटरेशन भी दिया है कॉन्सोनेंट, तो पहले आप खोजेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट में जो है कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, तो कॉन्सोनेंट देखेंगे और बीच में कॉन्सोनेंट की रहेगा और कॉन्सोनेंट कई रहेगा, उसी के बीच में अगर कोई वावेल आ जाए और वावेल अलग अलग हो तो समझ लीजिए कॉन्सोनेंट्स होगा। और नहीं कॉन्सोनेंट है तो अगर वर्ड का कोई कोई क्या नाम है, सॉरी नहीं कॉन्सोनेंट है और एक ही क्या नाम है, कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीटेशन है, एक ही तरह से साउंड निकल रहा है, तो जब साउंड आ गया तो अलिट्रेशन हो जाएगा। समझ में आया। देखिए डब्ल्यू.एच. अडेन का एक वर्क पोयम है 1930 में, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड, जिसमें बोला गया है रीडर राइडर से करा। अब देखिए रीडर राइडर, डी ई आर इसमें भी आ गया, डी ई आर इसमें भी है, आर इसमें भी आर, देखिए यहाँ पर ई ए है, वावेल अलग है, इसमें वावेल आई है, ए वावेल में चेंजिंग हो रहा है तो कॉन्सोनेंस हो रहा है। मेक प्रोमिनेंट यूज ऑफ द डिवाइस विद सक्सेसिव लाइंस एंडिंग इन राइडर टू रीडर। देखिए राइडर टू रीडर, फेयरर टू फियरर, देखिए यफ इसमें भी, यफ इसमें भी, इसमें ए है, इसमें ई ए है, फिर आर ई आर इसमें भी, आर ई आर इसमें भी, तो देखिए बीच में जो इंटरवेनिंग वावेल है उसी में चेंजिंग है, ठीक है। जब वावेल में चेंजिंग तो साउंड अलग अलग निकल रहा है, तो हियरर हेयरर, देखिए सब होरर हियरर। अब देखिए इसमें एच ई है, इसमें ओ है, तो ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट। समझ में आया, कॉन्सोनेंट कभी गलत नहीं होगा। हेलो, आवाज जा रही है। सर समझ गया सर। ध्यान रखिए। देखिए जो बुक कहती मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो आपको पता है मैं जब राम में जो दिया उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल अगर सबसे पहले आपको अलिट्रेशन ऑप्शन में दिया कॉन्सोनेंट, तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट को खोजेंगे। कॉन्सोनेंट अगर आपको मिल रहा है, कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ड एक बार रिपीटेशन होंगे और लेकिन क्या उसके वावेल चेंज होंगे, तो ऐसा अगर बीच में वावेल चेंज, हाँ चेंजिंग वावेल ऐसा मिल रहा है तो नहीं, अगर नहीं है तो आपको खुद मारिए लिटरेशन है, एक ही वर्ड बार बार आया है लिटरेशन समझ। तो और अलिट्रेशन में होता है क्या, रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड का रिपीटेशन होगा, एक ही तरह का जो साउंड निकलेगा उसी का रिपीटेशन होगा बार बार, जो जैसे समर सीजन एक ही तरह का साउंड है ना, सॉफ्ट सॉन एक तरह का। चलिए और एक ही सेंटेंस कॉन्सोनेंस भी हो सकता है, रिपीटेशन भी हो सकता है, जैसे आप दिया हो कोई ऐसा भी हो सकता है। एसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल एंड सिमिलर वावेल, इसमें वावेल का रिपीटेशन होता है। कॉन्सोनेंट इसमें देखिए कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा था, इसमें वावेल का रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल एंड सिमिलर वावेल स्पेशली इन स्टेज सिलेबल, स्पेस अब स्टेज सिलेबल क्या होगा, सिलेबल में थोड़ा दिक्कत होती है जानने में, हम सिलेबल आपको यस में पढ़ाएंगे, माइक बंद कर लिए, यस में पढ़ाएंगे आप लोग को एक दिन, स्टेशन स्टेप पढ़ाया भी गया है वही मैं बताऊंगा। अब फिर भी आप वावेल से पहचान सकते हैं इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड, ये वर्ड के नियर बाई होगा इसका सीक्वेंस, अगर इसके बाद में जो जो वावेल होंगे बार बार रिपीटेशन करेगा एक सिमिलर, वो बगल में ही होगा, सिमिलर मतलब सीक्वेंस में होगा। नोट द रिकरेंट लॉन्ग आई इन द ओपनिंग लाइन ऑफ किड्स, किड्स के ओपनिंग लाइन में आई जैसे लिया, ओ टू ग्रेशियन की एक लाइन है 1820 में लिखा गया ओड है किड्स का, द ये लाइन है देखिए, thou still unravished bride of goodness, thou foster childish silence in the slow। अब देखिए इसमें आई का रिपीटेशन है कितनी बार, क्विट ब्राइड क्वाइटनेस, एक ही तरह से प्रोनाउंस देखिए, एक ही वावेल का रिपीटेशन आप आइडेंटिकल एंड सिमिलर वावेल का रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिए चाइल्ड साइलेंस
टाइम देखिए बार बार रिपीटेशन हुआ एक ही वर्ड का, सॉरी एक ही क्या, एक ही लेटर का, एक ही साउंड का कह लीजिए, सिमिलर वावेल, सॉरी एक ही वावेल का बार बार रिपीटेशन हो, यहाँ साउंड की बात नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सोनेंट में भी कहीं साउंड की बात नहीं किया है और रेसोनेंस में साउंड की बस बात किया, तो लिटरेशन में किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कॉन्सोनेंस में जो है आपका वर्ड क्या लेटर का बार बार रिपीटेशन होगा, लेटर का रिपीटेशन होगा कॉन्सोनेंस में। और रेसोनेंस में क्या होता है, इसमें भी आपका लेटर का रिपीटेशन, लेकिन कॉन्सोनेंस में जो है कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन होगा और एसोनेंस में एसोनेंस लेटर का रिपीटेशन होगा। लेकिन आपको पता है कॉन्सोनेंस में उसके बाद अगर एक वर्ड आ रहा है तो उसके बाद जो उसके बाद आपका जो आएगा आपका क्या बोलते हैं, हाँ, उसके बाद अगर कोई वावेल आएगा तो वावेल एक तरह नहीं होंगी बस। अब देखो रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर वावेल इस, अब देखिए यहाँ पर ब्राइट है, क्वाइट है, साइलेंट, ये लाइन कहाँ की ओटोग्रेसियन है, दाउ स्टिल रेबिस ब्राइड आप मतलब वो शांति की दुल्हन, मतलब उसको बोला ग्रेसियन को ना, पहले ये किड्स बोले वो शांति की दुल्हन तुम, दाउ फोस्टर चाइल्ड आप तो तुम्हारा फोस्टर चाइल्ड, साइलेंस की तुम क्या फोस्टर चाइल्ड हो, स्लो टाइप तुम बहुत स्लो है, इसके लिए बोला गया ग्रेसियन के लिए। तो इसमें आपको बस जानना है, यहाँ देखिए रिपीटेशन हुआ है। अब दिक्कत नहीं, कभी पूछता है तो बस इतना ही जानिए, कोई मतलब नहीं। चलिए वो तो आप जान ही रहे, बुक एक तरह से ही पढ़ा रहे हैं लगभग, छूटक कह रहे हैं। रिचली एसोनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ विलियम कॉलिंस के एक वर्क है ओ टू द यूनिंग। अब ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए कोई भी लाइन लिखा जाए तो लगभग उसमें आपको एसोनेंस मिल जाएगा, कॉन्सोनेंट से ये फिगर अभी सबसे सरल होता है पहचानने में। भाई कोई भी लाइन है लगभग उसमें एसोनेंस होगा, कॉन्सोनेंस होगा, अलिटरेशन होने के चांस बनते हैं, होंगे। जानते ओ टू द यूनिंग जो 1747 में लिखा गया विलियम कॉलिंस का एक वर्क है, अचीव द पैसेज सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग वावेल, जिसमें चेंजिंग वावेल के पैटर्न को सीक्वेंस को चेंज किया गया, जैसे इफ हार्ट ऑफ ओटेन स्टाफ एंड पास्टोरल सॉन्ग मे हॉप जस्ट यू टू सूथ पेंसिव ईयर। अब देखिए इसमें आपको देखना क्या है, यहाँ पर भी देखिए ओ आर स्टॉप सॉन्ग, देखिए बार बार रिपीटेशन हुआ है ना वावेल का, हो गया। हॉप सूद क्या मतलब है, हो गया। और कोई फिगर आप इसमें में देखना है तो, और कोई दिख रहा है? रिपीटेशन ऑफ साउंड एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है, स्पीच साउंड का रिपीटेशन एक तरह से कहीं हो रहा है। स्टॉप फर्स्ट में स्टॉप सॉन्ग, साउंड का रिपीटेशन स्टॉप सॉन्ग, रिपीटेशन ऑफ साउंड स्टॉप सॉन्ग, समर सीजन सॉफ्ट सॉन्ग, देखिए यहाँ पर हो रहा है सॉन्ग, हो जाएंगे इस तरह से हॉप श्रुत। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर आपको इसमें तो इसमें एसोनेंस तो आपको दिख ही रहा है। फॉर द स्पेशल यूज ऑफ रिपीटेशन ऑफ वावेल कॉन्सोनेंट द कॉम्बिनेशन में कॉन्सोनेंट वावेल के रिपीटेशन का स्पेशल केस किया जाता है। इस तरह से आपका हो गया, तो अब तो दिक्कत नहीं होगी, किसी कोई प्रॉब्लम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है रिपीटेशन होता है, स्पीच साउंड का रिपीटेशन किया होती है, जैसे हिंदी में तो बहुत वर्ड आते हैं ऐसे, इंग्लिश में भी आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद आपको थिंग्स देखिए, थिंग्स आया है, आप यहाँ पर विथ आया, ओ आया है, वेल आता है, सब यहाँ पर है। कॉन्सोनेंट्स में देख लीजिए क्या होता है, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन किया जाता है, इसमें कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन कॉन्सोनेंट तो होगा लेकिन जो उसके बीच में वर्ड वावेल आएगा वो अलग अलग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एसोनेंस देते बार बार एक ही एसोनेंस आएगा। एसोनेंस जो होता है इसमें रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर वर्ड का रिपीटेशन किया जाता है, सिमिलर वावेल आते हैं स्टेज सिलेबल में, इसमें बता ही दिया आपको वावेल आएंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए दिया इफ आर टू ओटेन स्टाफ द पास्टोरल सॉन्ग में होप, तो इसमें देखिए पास्ट यहाँ पर देखिए ओ आ रहा है, स्टॉप में सॉन्ग में ओ आ रहा है, होप में ओ आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया
एसोनेंस हो गया। अगर इसमें आपको अलिट्रेशन देखना है तो देख लीजिए, स्टॉप सॉन्ग एक तरह से हो रहा है, स्टॉप सॉन्ग, यस स्टॉप सॉन्ग तो हो जाएगा। चलिए एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन 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 मीन्स क्या होता है? संकेत होता है। क्या होता है? इंडिकेशन होता है, संकेत होता है। नहीं कहते एल्यूजन, इल्यूजन में संकेत हो जाएगा। इल्यूजन होता है भ्रम संकेत। चलिए देखते हैं, संकेत करना किसी का इल्यूजन। ठीक, आवाज जा रही है कि नहीं? हेलो, आवाज जा रही है? सर आवाज आ रही है। संकेत सारा होगा। इल्यूजन इज ए पासिंग रेफरेंस, ये पासिंग रेफरेंस है, मतलब पास Yes, जाने sir. वाला, गुजरने वाला रेफरेंस होता है। Without विदाउट explicit विदाउट explicit एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, identification. बिना एक्सप्लिसिट स्पष्ट पहचान का, बिना Identification. स्पष्ट पहचान का पासिंग रेफरेंस होता है। टू अ लिटरेरी में या हिस्टोरिकल पर्सन, या हिस्टोरिकल पर्सन के द्वारा, या प्लेस या इवेंट के द्वारा। समझ में आया? इस तरह से, या टू बी अनदर लिटरेचर, या तो दूसरे नेटिव लिटरेचर के द्वारा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्क आर पैसेज, किसी वर्क या पैसेज के लिटरेरी वर्क। वेन एलिजाबेथन थॉमस नैश का नाम सुने होंगे, थॉमस नैश यूनिवर्सिटी से, उनका ये वर्क है लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग, जिसमें उन्होंने एल्यूजन का यूज किया। एल्यूजन मतलब संकेत होता है, इशारा। जैसे किसी की चीज की इशारा किसी और नहीं कहते। मान लीजिए आपका दोस्त कोई कुछ चुराया है, आपका पड़ोसी, कहती है वो, नहीं आपका दोस्त बहुत कंजूस है, मान लीजिए खर्चा वर्चा नहीं करता, मान लीजिए ऐसा कुछ गरीब साथ हो रहा था, वो बड़ा कंजूस है यार, 1 रुपए नहीं खर्चा कर रहे, लेकिन आप अपने के साथ जिससे कर रहे हैं, बात उसी के बारे में कर रहे हैं। यही क्या होगा? आपका इल्यूजन होगा, के माध्यम से किसी और को संकेत दे देना, वही इल्यूजन था। जैसे हमने गीता है, तो अब मेरी बुक कैसे गीता होगी? गीता तो किसी ने लिखा है, वो होगा ना महाभारत की गीता। अब मेरी माई बुक तो गीता होने पर लिख दिया गया है। अब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हेलो 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 हेलो, Yes, तो वही आ sir. रही है आपकी। अब आ रही हो? बीच में वो लाइट कट गई थी, फिर आई है। चलिए ठीक है, फिर से कर रहे हैं। अब आएगी, अब Yes, सही sir. रहेगी। थोड़ी सी बढ़ा देते Light हैं। कट गई थी. 1 मिनट। कहाँ गया? एक बार पहले उसको लाओ, टीचमेंट को सेट करना सर पड़ता, फिर कहाँ इसको गया? माइक को। सर क्या कहाँ सर? गया? कहाँ गया? आ गवा स्टॉपिंग है। अब Yes, इसके बाद sir. आपका यहाँ पर जाए, बुक में जाए। आगवा सर, आगवा. सुमित सर क्या मैसेज भेजे थे ना, कहाँ गए सर? लाइट गई क्या सर? लाइट गई क्या सर जी? 35 हो रहा है, तो अभी तो आई है, कटी थी। चलिए ठीक, चलिए उसे समाप्ति कर दे रहे हैं। Yes, sir. क्या करे कोई। सुमित जी एक्टिव मेंबर हैं. अरे एकदम एक्टिव भाई, सबसे पहले आते हैं, कहे नहीं एक्टिव। जी सर. उतना तो एक्टिव हम भी नहीं। अब देखिए कई क्वेश्चन लेके तैयार, कितने दिन से हमसे पूछ रहे हैं। हालांकि मैं सही बताऊं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस मैं अपने दिमाग से उस दिन बताया था, जो भी हो मैंने कहीं देख नहीं पाया। आप लोग देखे वो वाला ग्रे ओड वाला किसान किड्स रिपीट का जो फाइंड ओड का. होगी, जी सर. देखे आप लोग? वही नहीं सर, देख पाए सर हम भी सर. मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ अभी इसमें। देखूंगा, इसके बाद देखता हूँ. आज मैं देखता हूँ सुमित जी की समस्या हल करता चलिए हूँ. देखिए, एल्यूजन एल्यूजन होता है आपका भ्रम संकेत।
सॉरी संकेत होता है, इशारा होता है, इशारा। इशारा जैसे हमने कह दिया कि अब मान लीजिए इशारा कर दिया कि वह मेरा एक दोस्त है ना, अब मान लीजिए आपका कोई सामने आपका दोस्त है या फिर आपकी वाइफ है, मान लीजिए आपकी आपकी वाइफ ही है, तो मान लीजिए आपको आपकी बहुत आपको कहनी नहीं, हाँ, आपको कहना नहीं मानती, कोई झगड़ा करती है डेली, तो कहेंगे ना, अरे उनका जो मेरा दोस्त है ना, उसका उसका ना वाइफ बड़ी दुष्ट है भाई, और एक दिन गुस्सा में उसको मार दिया, तो आपकी वाइफ भी आपसे डरने लगे, हो सकता है मुझे भी मार दें मेरे हस्बैंड। तो उनके ऐसे कहेंगे ना तो डरेंगी। तो कहने का तो वहाँ पे रिलीजन उनके अनुसार मतलब उनकी बात इसीलिए को सर जी इसीलिए मैं गणेश सर के घर से जो है बच के निकलता हूँ। हाँ, तो मान लीजिए कभी कभी क्या नाम है कि संकेत कर दें कि मेरे दोस्त की जो वाइफ दोस्त है ना, अपनी वाइफ को बहुत मारा है, क्यों कल कुछ हुआ था, तो आपकी भी वाइफ डरेंगी, लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे मारेंगे, जो भी हो, ये सब होता है। तो संकेत के अनुसार से रिलीजन कर देते हैं उनके, तो वही है। हमने जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दे रहे हैं कि जैसे माई बुक इज गीता, मेरी बुक गीता है, तो मेरी बुक थोड़ी अब गीता होगी, गीता अब एक बार लिख के दिया गया वही गीता होगी ना, अब मेरी बुक तो गीता होगी नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका इल्यूजन होगा, इल्यूजन होगा। अगर मैंने बोल दिया दूसरा कि हु इज आइंस्टीन इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कौन आइंस्टीन है, अब आइंस्टीन दोबारा थोड़ा आएंगे, आइंस्टीन एक बार भौतिक जोर से फिजिक्स में थे, अब लेकिन कोई आइंस्टीन मतलब वैसी क्वालिटी रखता होगा। हु इज मिल्टन इन 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 योर ग्रुप, हमारे ग्रुप में मिल्टन कौन है, जैसे हो सकता है ना, कौन है मिल्टन, वही। अब मिल्टन तो दोबारा आएंगे नहीं, लेकिन जो मिल्टन जैसी क्वालिटी रखता हो, रात लेट तक पढ़ता हो, थोड़ा कई शादी किया हो, वैसी थिंकिंग हो, वैसी वर्क हो, तो मिल्टन होंगे, ये कहने का सिमित में क्या क्वालिटी आ रही है, क्या सिमित में क्वालिटी है, रात देर तक पढ़ते हैं, हाँ, तो उनको मिल्टन कहेंगे, वही मतलब है, मिल्टन को कह देंगे। बस वही मिल्टन, शादी वाली नहीं अब क्वालिटी है, लेकिन अभी समय क्या 34 के हो गए, अब करेंगे, अब 34 17 साल से तो हो ही गया क्वालिटी, अभी पहले अब शुरू करने वाले हैं ना, एक तरफ शुरू करेंगे। एल्यूजन संकेत, एल्यूजन इज ए पासिंग रेफरेंस है, ये पासिंग पास जाने वाला रेफरेंस होता है, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफी, कह रहा है कि बिना विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, बिना बिना मतलब बिना स्पष्ट पहचान का, इसमें स्पष्ट पहचान नहीं होती किसकी के बारे में कहा जाता है, मतलब संकेत देता है, मतलब ऐसी चीजें हैं कि मेरा टू अ लिटरेरी हिस्टोरिकल पर्सन, तो किसी लिटरेरी हिस्टोरिकल पर्सन का बिना मतलब स्पष्ट पहचान का यह रेफरेंस होता है, पहचान नहीं बताता, प्लेस इवेंट या फिर टू एनदर लिटरेरी वर्क, या फिर कोई प्लेस हो या घटना हो, कोई हिस्टोरिकल पर्सन हो, लिटरेरी टर्म क्वालिटी हो या लिटरेरी वर्क या फिर पैसेज हो, किसी का भी वह होता है, बात होती है जिसमें विदाउट बिना पहचान, सॉरी बिना स्पष्ट पहचान का कोई चीज होगा, तो उसमें स्पष्ट नहीं होगी। जैसे आप लोग आज के समय में बहुत ऐसी घटनाएं आप लोग देखते हैं जिसमें पहचान छुपाया जाता है और पूरी कहानी कही जाती है, उससे संबंधित कहानी होती है, सब बताया जाता है। आज के समय में आप देखते हैं मीडिया यूट्यूब वगैरह बहुत दिखाता है कि मतलब उस पहचान छुपाते हुए उस तरह की कहानी बताता है, तो वही होता है। एलिजाबेथन एज में थॉमस नैश का लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लग जो है वर्क है, टाइम ऑफ प्लेग, सॉरी लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग जो वर्क है थॉमस नैश का, जिसमें बोला गया ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, winds have died young and fair, dust has closed helen eye। इसमें आपको जो है इसमें एल्यूजन यूज किया गया, तो ये जो लाइन है देखिए जान ही रहे कहाँ से, ब्राइटनेस फॉल्स, तो यह जो है थॉमस नैश की लाइन है, लिटनी ऑफ द लिटनी इन द टाइम, तो इसमें ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द मतलब ब्राइटनेस चमक जो है हवा से गिरती है। क्वींस हैव डाइड, रानी यंग में ही डाइड हो गई, एंड फेयर डस्ट हैज क्लोजेड हेलेन आइज, और जो धूल है वह हेलेन की आंखों को बंद कर दिया। अब हेलेन की आंखों को बंद कर, धूल बंद कर पाएगा, अरे भाई आपको पता है हेलेन एक बार मरी, तो हेलेन जिस समय वार ऑफ ट्राई हो रहा था, हेलेन जो उसी समय मरी, फिर दोबारा थोड़ा हेलेन आई, ठीक है, और रानी थोड़े हेलेन सबसे सुंदर थी, जान लीजिएगा, आज तक मतलब जितनी भी गर्ल्स हुई सबसे मतलब हेलेन सबसे सुंदर थी वहां ट्राई, सबसे सुंदर माना जाता है। अगर पोर्सिया को रखा जाए,
जूलियट को रखा जाए, किसी को विक्टोरिया को रखा जाए या एलिजाबेथ, सभी को लगा सबसे सुंदर हेलेन थी। ध्यान रखिएगा। इसी इसे कारण वार वार ऑफ ट्राई हो गया, वार हो गया, पूरा लड़ाई। हमारे यहाँ जैसे नहीं, हमारे यहाँ भी तो किसी लेडीज के लिए हुआ, उसी तरह वहां हो गया। तो यहाँ अच्छा पर सर, आपके हेलेन यहाँ हो आई। गया क्या? आपके यहाँ ट्राई वार ऑफ ट्राई हो गया लेडीज के लिए? अन अनआइडेंटिफिकेशन, जैसे पहचान नहीं कि हेलेन इज द लास्ट लाइन एल्यूड हेलेन ऑफ ट्राई। तो ये नहीं पता रहा है कि जो लास्ट लाइन में हेलेन यूज किया गया ट्राई की हेलेन है, मतलब ये संकेत नहीं कि ट्राई की है, क्योंकि ट्राई की हेलेन नहीं हो सकती, कोई संकेत बता रहा है वो है। तो अब वो हेलेन थोड़े आएगी, अभी सी क्वीन बनी थी, डाइड हो गई यंग में, क्लोज, ऐसी कुछ लाइन जो यहाँ पर है, लेकिन हेलेन की लाइन नहीं है। वहां से कहने का मतलब ये, इसमें से कह रहा है कि अनआइडेंटिफिकेशन है, हेलेन इज द लास्ट लाइन एल्यूड इन द हेलेन ऑफ ट्राय। Most allusions serve in the illustrate expand upon the enhance of subject person of use in order to undercut the ironically by the discrepancy। कह रहा है कि इसमें बताया गया कि मोस्ट एल्यूजन जो होते हैं, संकेत जो होते हैं, इलुस्ट्रेट उदाहरण होते हैं, एक्सपैंड अपॉन द इनहेंस अ सब्जेक्ट, एक्सपेंड अपॉन, अब किसी चीज को एक्सपेंड किया जाता है, इनहेंस अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इनहेंस किया जाता है, बट सम आर यूज इन ऑर्डर टू अंडरकट द, कुछ ऐसे इल्यूजन होते हैं जो आयरनी के रूप में यूज किए जाते हैं। डिस्पेंसी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इल्यूजन, किसी सब्जेक्ट और इल्यूजन के बीच डिस्पेंसी बन के आयरोनिकल यूज किए जाते हैं। अब जैसे टी.एस. इलियट का वर्क है द वेस्टलैंड, जानते हैं, जो कब लिखा है 1922 में, जिसमें एक लाइन यूज किया गया है डिस्क्राइबिंग ए वुमेन को डिस्क्राइब किया गया है हर मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल, वो मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल पे है और उसकी क्वालिटी का जिक्र किया गया है। यह जो आपकी एक लाइन है, द चेयर शी सैट इन लाइक द बर्निश थ्रॉन ग्लोड ऑन द मार्बल, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन वेस्टलैंड की है। वेस्टलैंड के पांच पांच जो है मतलब 5 पार्ट में है ना, तो 5 ये जो है द गेम ऑफ चेस की है। द गेम ऑफ चेस ये कौन सा पार्ट है बता सकते हैं? गेम ऑफ चेस किस नंबर का है? द गेम ऑफ चेस की है, ठीक है, सेकंड है ना। इसी में जो है इसमें जिक्र किया गया लाइन में, द चेयर शी सैट इन, मतलब वो चेयर पर वो बैठी है, एक लड़की औरत है, वुमेन है, लाइक अ बर्निश थ्रॉन, और उसका थ्रॉन सिंहासन जैसे कह रहा है कि बर्निश हो रहा है, ठीक है। ग्लो ग्लो ऑन द मार्बल, और मार्बल पर वह ग्लो कर रही है, चमक रही है, जैसे वो मार्बल पे चमक रही। कहने का मतलब चेयर पे एक लड़की है बैठी हुई, एक वुमेन बैठी हुई है, जो जो जैसे चमक रही, जो से सिंहासन चमकता है, चिकना होता है, बर्निश होता है, वैसे वो चमक रही है उस मार्बल पर, जैसे चमक होती किसी चीज को मार्बल पर देखते हैं, मार्बल कंचा मार्बल देखते हैं ना, किसी चीज नहीं आज की कि उसी तरह उसका चेहरा चमक रहा है उस लेडी का। ये लाइन बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो वेस्टलैंड में लिए यूज किया गया है, टी.एस. इलियट ने यूज किया है। अब देखिए आयरोनिकल इल्यूजन यहाँ पर है, मतलब अब चेहरा इतना चमका दे रहे कि वो मार्बल की तरह चमक रहा है, बर्निश कर रहा है, तो यहाँ पर आपका इल्यूजन है। मतलब यहाँ पर एक औरत को बताते हुए बताया गया इसी के लिए यूज किया, लेकिन ये सब के लिए यूज किया है वहां पर। आगे देखिए, शेक्सपियर फ्रेजिंग यूज डिस्क्राइब क्लियोपाट्रा मैग्निफिसेंट बार्ग इन एंटोनी। एंटोनी क्लियोपाट्रा आप जानते हैं, बार्ग में नाव में बैठ करके जो है, यहाँ पर शेक्सपियर ने डिस्क्रिप्शन किया है, शेक्सपियर ने एक फ्रेज यूज किया है, द बार्ग सी सैट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन बर्न इन द वाटर। ये लाइन कहाँ की है? ये एंटोनियो क्लियोपाट्रा की है, शेक्सपियर का जो वर्क है, जिसमें इट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लियोपाट्रा मैग्निफिसेंट, यहाँ पर क्लियोपाट्रा के शानदार नाव का यहाँ डिस्क्रिप्शन किया गया, शानदार नाव जो थी उसके बारे में बताया गया है। द बार्ग शी सैट इन, मतलब बार्ग में बैठकर लाइक अ बर्निश थ्रोन, वह उसकी किस तरह, जिस तरह बर्निंग थ्रोन की तरह वह चमकता हुआ थ्रोन सिंहासन जलता हुआ, बर्न ऑन द वाटर, जो क्या कर रहा है वाटर पे। देखिए लगभग ये मीनिंग मिल रही है, यहाँ पर भी आपका क्या यूज किया गया, लीजन का यूज किया गया है। तो देखिए आपसे पूछता है लीजन क्या होता है, अगर लाइन में पूछेगा तो या तो पहले से आप मीनिंग जानते हो तब समझेंगे, नहीं तो बहुत सिंपल अगर पूछेगा ऐसे पूछ सकता है इल्यूजन का योग, जैसे
हु इज मिल्टन, हु इज, तो ऐसे जैसे आप ऐसा नहीं कि इल्यूजन भी हो सकता है, और भी फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटोनमी हो सकता है ऐसे, और या फिर और भी फिगर ऑफ स्पीच, उसमें अगर इल्यूजन जैसा ऑप्शन हो और वो क्वालिटी अगर दिखता हो तो इल्यूजन उसे बोलेंगे। कैसा होता है इल्यूजन, क्या होता है इसमें कोई ये इसमें कोई रेफरेंस होगा, जो रेफरेंस निश्चित नहीं होगा वो डाउट में रखेगा, विदाउट स्प्लिटिंग आइडेंटिटी, वो पहचान को छुपाएगा क्या है, बात किसी और के बारे में कही जाए, किसी और के लिए कही जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये आपको इसमें प्लेस कोई घटना और लिटरेरी टर्म होगा उससे संबंधित होगा। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया, अगर तीनों एग्जांपल आ गया तो याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम इल्यूजन बता दे, हो सकता है एमएच अब्राहम से कभी-कभी सेम टू सेम एग्जांपल उठा सकता है, और वैसे या तो पढ़ेंगे तो मीनिंग निकालेंगे तो हो गया। ये आपका लगता है समाप्त हो गया, और कोई मतलब नहीं इसमें, ये तो कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद हार्ड डिस्कशन ऑफ पोएट हु मेक अ परसेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ द, ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब कल आपको ये सब से कोई मतलब नहीं, कल आपको एम्बिग्यूटी पढ़ाया जाएगा, और फिर इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद आपका एंटी हीरो क्या होता है, फिर इसके बाद एंटीथेसिस क्या होता है, एक तरफ से पढ़ाते हुए चला जाएगा।